नमस्कार दोस्तों। जोश आई एस पी सी एस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ये मिशन आई एस 50 के टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस सेट 3 कर रहे हैं। हम लोगों ने एपिसोड 8 तक जो है देख लिया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर एपिसोड 1 से लेकर के 0 से लेकर के 8 तक देख लें। हम लोग प्रैक्टिस सेट में 75 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले एपिसोड 0 से लेकर के 8 तक जो किया हुआ है आप उसको देखिए। यहाँ से ट्रिक्स, टेक्निक, एलिमिनेशन मेथड और इजीली तरीके से कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में आप बना पाएंगे, ये आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है। दोस्तों, ये सीजियम पे होता है। क्या होता है? सीजियम पे होता है। ये सीजियम पे परमाणु घड़ी का याद रखिएगा। ये पीवाईक्यू पूछा गया क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा है। ठीक है, इसीलिए यहां से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ये दोस्तों अवतल लेंस की बात हो रही है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर अवतल लेंस की बात किया जाए, ये मेरा यदि अवतल लेंस हो गया, तो अवतल लेंस से अगर यहाँ से अगर लाइन जाता है तो ऑलरेडी ये मेरा बीम, अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर स्कैटर होता है, अगर ये मेन मिड पॉइंट हो गया, तो ये क्या बनता है? ये ऑलरेडी सीधा और आभासी बनता है। सीधा और क्या बनता है? आभासी बनता है। क्या बनता है? सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पारदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है। ये दोस्तों पेरिस्कोप जो है आपको परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। किस पर करता है? परावर्तन। यानी परावर्तन का मान लिया जाए कि ये आपका एक मिरर हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। यहाँ से एक क्या आया? रे आया, जिसको आपतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन किरण बोलते हैं। और यहाँ पे मान लिया जाए एक पॉइंट बन रहा है बीच में, तो ये आपको परावर्तन के माध्यम से यहाँ पर क्या हो जाता है? टकरा करके ऊपर चला जाता है। इसी बेसिस पे ये परावर्तन जो किरण होता है, ठीक है, ये आपको परावर्तन के द्वारा पेरिस्कोप काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 78। 78 में क्या दिखा हुआ है? 79 में क्या दिया हुआ है कि प्रकाशिकीय फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में दोस्तों बात हो रही है। अगर आप इंग्लिश बाइलिंगुअल हैं तो ऑप्टिकल फाइबर समझ सकते हैं। प्रकाशिकीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? ये ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों ये क्या है? आपको पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन पे काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। 80 नंबर क्वेश्चन। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। ये दोस्तों ये जो आपका होता है रेडियम होता है। क्या होता है? रेडियम होता है। ये नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इसको आप क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल रूप से इसको आप उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 81 नंबर कहता है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 81 का ये जो दिया हुआ धात्विक और अधात्विक, मेटलिक और नॉन मेटलिक, ये बोरोन करता है। कौन करता है? बोरोन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और ये ठीक है, आप ये जो जैनन और रेडान, तो ये तो जैनन जानते हैं कि जो आर्गन और जैनन जो है ये आपको इनर्ट गैसेज है। ये कार्बन के बारे में तो आपको एक्सिस्टेंस पता है। ये कार्बन क्या होता है? ये नॉन मेटल होता है, ठीक है, और कार्बनिक होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से अधिक विद्युत कुछ चालकता वाली धातु। ये दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन है। मैं अगर इसको कहूँ कि पीवाईक्यू बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये चांदी होता है, ये सिल्वर होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? विद्युत चालकता इसी में होता है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक ही नहीं, यानी देखिए जहां यहाँ पर यह सबसे ज्यादा पूछ रहा था, यहाँ सबसे कम पूछ रहा है। हीन चालक कौन सा है? ये दोस्तों सीसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और ये भी बीपीएससी के द्वारा 66 में पूछा गया है। बीपीएससी 66 प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए कांसा, कांसा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, जो मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल नहीं सुनते हैं, वही है ब्रॉन्ज मेडल। इसकी मिश्र धातु होती है ये दोस्तों तांबा और टीन होता है। क्या होता है? कॉपर और टीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्वार्ट्ज एक रूप है। ये दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है। ये क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है।
SiO2, ठीक है, इसी का एक क्वार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 86 नंबर, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं होता है? दोस्तों जानते हैं स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकेल होता है, ठीक है, और यहाँ टंगस्टन नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी ये होता है, क्रोमियम भी होता है और निकेल होता है। और टंगस्टन का बेसिकली दोस्तों यूज आप जानते हैं एक फिलामेंट बनाने के लिए, जब हम लोग बल्ब, जो बल्ब होता है, ये बल्ब का फिलामेंट बनाने में काम आता है इसका, ठीक है। तो फिर स्टेनलेस स्टील में क्या करेगा? नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बायोलॉजी का इजी क्वेश्चन है कि रक्त का स्कंदन बनाने में मदद करने में कौन विटामिन काम करती है? ये दोस्तों विटामिन के है। क्या है? ठीक है, विटामिन के है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा एनालिसिस कैसा लग रहा है? आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है ये एनालिसिस देख करके? जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आप लोग कौन सा नेक्स्ट टेस्ट करना चाहते हैं आप ये भी कमेंट करें। 88 नंबर क्वेश्चन, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड मतलब खट्टा की बात हो रही है, ये क्या है? खट्टे की बात कर रही है। अब साइट्रिक एसिड मुख्यतः किस में पाया दोस्तों? ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, दूध और सेब नहीं होगा, या तो इमली होगा या तो नींबू होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो साइट्रिक एसिड होता है नींबू में होता है। किस में होता है? नींबू में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि मूत्र बनता है कहाँ? यूरिन के बारे में बात हो रही है। क्या क्या बात हो रही है? यूरिन के बारे में बात हो रही है। अब ये दिया हुआ यूरिन कहाँ बनता है? ये संग्राहक वाहिनी, ये दोस्तों ये किडनी का भाग है, ये वृक्क का जो कह सकते हैं पार्ट है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक, किडनी का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर संग्राहक वाहिनियों में जो है मूत्र बनता है, यहीं पर कलेक्टेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? कहता है कि मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली विधि औषधि को क्या कहते हैं? ये दोस्तों ये डायल्यूटिक बोलते हैं। इस औषधि का नाम क्या है? डायल्यूटिक बोलते हैं इसको। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिमेंबर कर लेंगे। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, एलोसोम। एक होता है एलोसोम, एक होता है एटोसोम, ठीक है। एलोसोम ये होता है कि जो मान लिया जाए कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जो एलोसोम का मतलब जैसे मान लिया जाए कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्या होता है? 23 पेयर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। तो 23 पेयर में क्या होता है? तो 22 पेयर और 1 पेयर ये होता है सेम। ये क्या होता है? सेम होता है। इसी को बोलते हैं ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अनपेयर होता है, इसको जो A1 जो पेयर होता है जो मिलता नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग एलोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में होता है मेल फीमेल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मेल फीमेल क्या है इसमें। अगर देखा जाए ये जो मेल होता है, ये फीमेल, मेल में क्या होता है कि XY होता है, और फीमेल में क्या होता है? XX होता है, ठीक है। यही डिफरेंट है। ये 22वां जो 23वां जो पेयर इसको कह सकते हैं आप, ये टोटल मिला के 23 पूरेगा। ये 23वां पेयर जो क्या है इस तरीके से होता है, इसीलिए एरोसोम बोलते हैं। ये इसका लिंग गुण सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब किस द्वीप पे है? ये दोस्तों ये डार्विन का मेहराब जो है ये गैलापैगोस द्वीप पे है। कहाँ है? गैलापैगोस द्वीप पे है, गैलापैगोस। ये गैलापैगोस कहेंगे सर कहाँ है? ये इक्वाडोर का पार्ट है। इक्वाडोर, इक्वाडोर कहाँ है सर? ये साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का पार्ट है। आप लोग मैप जरूर देखिए, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली बना लेंगे। ये साउथ अमेरिका का पार्ट है। यहीं पर जो है आपको यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया था डार्विन का मेहराब को, इसीलिए चर्चा का विषय बना था। नेक्स्ट चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, तिरुकुल। तिरुकुल एक तमिल साहित्य है। ये दोस्तों क्या है? ये तिरुकुल एक नैतिक संहिता का प्राचीन ग्रंथ है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बट मैं बता दूं इसके बारे में, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? ये तिरुवल्लुवर कहते हैं इसको। ये एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन जो है मेंस में आया हुआ था। तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर इसके लेखक हैं। ये नैतिक संहिता पर आधारित है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन। ये 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिग्मा रूपी वृदांत, यानी ये दोस्तों दोस्तों इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है। इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है। इंटेस्टाइन के बारे में बात मतलब आंत के बारे में बात की जा रही है आपसे, आंत के बारे में बात की जा रही है। ये सिग्मा रूपी इंटेस्टाइन जो होते हैं, सिग्मा मतलब क्या है? ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है बड़ी आंत का भाग है। क्या है? बड़ी आंत का भाग है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है
सबसे बड़ा है। अब देखिए दोस्तों, श्वेत डब्ल्यू यानी आपको ये श्वेत जब ये देकर क्या दे दिया, डब्ल्यूबीसी। अब हमको डब्ल्यूबीसी में ही खोजना है। सबसे पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। क्योंकि थ्रोम्बोसाइट क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट आपको प्लेटलेट्स का पार्ट है। क्या है? प्लेटलेट्स का पार्ट है। और एरिथ्रोसाइट डब्ल्यूबीसी का आरबीसी का पार्ट है। ये आरबीसी हो गया प्लेट। अब मेरा आंसर या तो लिम्फोसाइट होगा या तो मोनोसाइट होगा। ये लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये संक्रामक डिजीज से लड़ने के लिए मदद करता है लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का। और इसका सबसे बड़ा क्या है, मोनोसाइट। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब इसमें देखिए, रोग प्रतिरा अब इसी का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? राइट, यहाँ से देखिए मार दीजिए, यहाँ से लिम्फोसाइट है। ठीक है, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको अभी बात कर रहा था, थ्रोम्बोसाइट, ये प्लेटलेट्स का पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 97 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टू लाइव्स इसने लिखी है। ये दोस्तों विक्रम सेठ का, ये फैक्चुअल करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग जरूर करंट 1 से 1.5 साल का करंट कर लेंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन करंट का नहीं छूटेगा। ठीक है, और एक बार मेरे चैनल पे जाकर के, यूट्यूब चैनल पे, अब बीपीएससी जो 68 का पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है, और आगामी 69 में क्या उसका रेलिवेंसी है, उसके माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं 69 और जो आपका टीचर का एग्जाम है, एक ही समय ड्यूरेशन में होने वाला है। मतलब 1 अगस्त में होगा, 1 सितंबर में होगा। तो आप जो मैं जो बताया हुआ हूँ उसमें ट्रिक्स, टेक्निक और एलिमिनेशन मेथड और रेलिवेंसी, आप 68 के पेपर को जरूर देख लेंगे मेरे चैनल पे जाकर के। और इससे क्या होगा, आपको अपने टीचर के एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है 98 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना से संबंधित है। और ये बथुकम्मा का मतलब क्या होता है कि मतलब फूलों का एक जो फेस्टिवल होता है, मतलब फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, मातृ देवी को बुलाने की बात की जाती है इसमें। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन। नगु लटस किस देश की मुद्रा है? ये दोस्तों भूटान की मुद्रा है। कहाँ है? भूटान की मुद्रा है। दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? ये दोस्तों कहाँ है? ये आपको पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला। पटियाला कहाँ से है? पंजाब में है। ठीक है, अब ये तो फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था। आप इसको लिसेंट में भी देख सकते हैं। अगर यार यदि आप एक बार दोस्तों जरूर मैं कहूँगा कि यदि आप ये एग्ज़ाम देने से पहले लूसेंट को जरूर कंप्लीट कर ले। ठीक है, लूसेंट को जरूर कंप्लीट, क्योंकि लूसेंट से जनरल स्टडीज का क्वेश्चन भी कई सारा सॉल्व हो जाएगा आपको। अब बाकी मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन कर ही रहा हूँ, इससे आपको सहायता मिल जाएगा। लूसेंट एक तरफ पढ़ लें। और दोस्तों बिहार स्पेशल की जो बात है, एक फ्रेंड्स का मैसेज आया था कि बिहार स्पेशल के लिए सर क्या करें। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए मैं कहूँगा कि लूसेंट का ही आता है बिहार स्पेशल। ठीक है, तो आप बिहार स्पेशल लूसेंट भी ले सकते हैं आप। अब उसको आप कंपेयर करके आप इजीली आंसर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके साथ धन्यवाद।